बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना फिलहाल इंडिया में है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन बेस अभी उनका ठिकाना है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि शेख हसीना ज़्यादा दिनों तक इंडिया में नहीं रहेंगी। मंगलवार को ही मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई थी कि शेख हसीना 48 घंटों से ज़्यादा इंडिया में नहीं रहेंगी। वो अपने लिए इंडिया से बाहर अपने नए ठिकाने की तलाश में जुटी हैं। शुरुआत में ये बात सामने आई थी कि उनका अगला ठिकाना ब्रिटेन होगा, लेकिन अब ब्रिटेन ने ये साफ कर दिया है कि कानूनी पेंचों की वजह से वो शेख हसीना को अपने यहाँ पनाह नहीं दे सकता। ऐसे में अब एक बार फिर से ये सवाल उठ खड़े हो गए हैं कि ब्रिटेन की तरफ से इनकार किए जाने के बाद शेख हसीना किस देश में अपने लिए सेफ हाउस की तलाश कर रही हैं। अब ताज़ी खबर यह है कि शेख हसीना यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ अपने ठिकानों के विकल्पों पर चर्चा कर रही हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि शेख हसीना ने यूएई और सऊदी अरब से शरण मांगी है, लेकिन दोनों में कौन सा देश उनको पनाह देगा, फिलहाल ये सामने नहीं आया है। जहां तक शेख हसीना के भारत में कब तक रहने की बात है, मंगलवार को मीडिया रिपोर्ट्स में 48 घंटे तक ही उनको भारत में रहने की बातें कही जा रही थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी संभावना जताई जा रही है कि वो भारत में लंबे समय तक रह सकती हैं। लेकिन ये भी साफ है कि फिलहाल भारत सरकार की तरफ से इस बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि अगले कुछ दिनों तक वो भारत में रह सकती हैं। वहीं भारत में रहने की वजह से सुरक्षा व्यवस्था बेहद टाइट कर दी गई है। खुद एनएसए अजीत डोभाल उनकी सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथों में लिए हुए हैं और अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। मीडिया के सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना के भारत में लंबे समय तक रुकने के अंदेशे को देखते हुए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए वायुसेना और सुरक्षा एजेंसियां हिंडन एयरबेस से लेकर दिल्ली के सफदरजंग और पालम हवाई अड्डों तक स्पेशल प्रैक्टिस भी कर रही है। साथ ही मंगलवार को इसी मामले में ड्रिल भी किया गया था। मीडिया के सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एनएसजी के कमांडो भी तैनात किए गए हैं। वहीं वायुसेना के गरुड़ कमांडो हिंडन एयरवेज की बाहरी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। वजह भी साफ है कि जब शेख हसीना भारत में हैं तो उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत सरकार पर ही है। ऐसे में उनके लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बहरहाल भारत के बाद शेख हसीना का अगला ठिकाना क्या होगा, अभी भी ये सवालों के घेरे में है। फिलहाल दो देशों यूएई और सऊदी अरब के नाम सामने आ तो रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से हरी झंडी का इंतजार शेख हसीना को है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।